क्लास 10 मैथ्स में आज हम करेंगे वन शॉट में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। लास्ट वीडियो में मैंने स्टैटिस्टिक्स कराया था, आज हम करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सबसे पहले इसके आपको सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, जो मैं आपको अटैच कर दूंगा इस वीडियो में। उसके बाद आता है कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन। जैसे अगर 1 मीटर क्यूब में दे रखा है और लीटर में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। अगर मीटर क्यूब में आ रहा है वॉल्यूम मेरा, तो वॉल्यूम लीटर में निकालने के लिए क्या होगा, 1/1000 लीटर। मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। कभी कभी वो डेंसिटी दे देता है और मास पूछ लेता है, वॉल्यूम आप निकाल लोगे तो आपकी मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। नेक्स्ट आता है लेंथ ऑफ फ्लोइंग वाटर। अगर किसी पाइप के थ्रू किसी बकेट में या सिलेंडर में पानी को भरा जा रहा है तो क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, मतलब उसकी स्पीड कितनी है और उसको जाने में टाइम कितना लग रहा है। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चंस करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पहला क्वेश्चन है मेरा, द सम ऑफ द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 37 सेंटीमीटर। मतलब r प्लस एच दे रखा है आपको 37 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बोल रहा है आगे, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज 1628 स्क्वायर सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया भी दे रखा है सिलेंडर का, कितना है, 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पूछ रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन उससे पहले मेरे पास एच और रेडियस होना चाहिए। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर, आर प्लस एच किसके इक्वल है, 1628 के इक्वल। अब 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस निकालना है हमको, और आर प्लस एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 37। यहाँ से सॉल्व कर दोगे, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8। अब ये आ गया आपका 22 को भी कैंसिल कर दो इससे, 2 11 22 और ये हो गया 2 4 8, 2 7 14। आगे हो गया 11/7 इंटू आर इंटू 37 इज इक्वल टू 407। आर यहीं रह जाएगा, ये 407 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन में 11 इंटू 37। ये भी कैंसिल हो जाएगा, 11 1 11, 11 3 33 और 11 7 77। ये 37 से 7 कैंसिल। रेडियस की वैल्यू आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। अब रेडियस आ गया आपका, तो यहाँ से सिलेंडर की हाइट निकाल दोगे। तो आर प्लस एच कितना है, 37 है, तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 7 डालोगे, 37 माइनस 7 30 सेंटीमीटर। अब आपसे आगे क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 और आर कितना था आपका, 7 आया था। 7 इंटू 7 इंटू रेडियस कितना है, हाइट कितनी है, 30। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 7 इंटू 30। तो ये हो गया आपका 22 इंटू 7 इंटू 3, 210। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा, 210 इंटू 22, 0। तो ये आ गया आपका 4620 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, क्यूब में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। मान लो ये हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर कोन है, ठीक है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ बीइंग इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस दोनों का कितना है, 7 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स डायमीटर। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। मतलब हाइट कितनी होगी इसकी, 14 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पूछ रहा है, तो सबसे पहले हाइट कितनी दे रखी है, हाइट ऑफ कोन इक्वल टू इट्स डायमीटर है, मतलब 14 सेंटीमीटर, और रेडियस दोनों का कितना है, 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दोनों को ऐड कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। मैं 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ, कैलकुलेशन को हमें इजी करना है, टफ नहीं बनाना उसको। तो ये क्या हो जाएगा, एच प्लस आर, एच प्लस 2r। तो 1/3 पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, और रेडियस कितना है आपका, 7 है, 7 इंटू 7। ये हाइट कितनी है, 14 प्लस 2 इंटू 7, ये भी 14 हो जाएगा आपका। ये 7 से 7 कैंसिल कर दो, 22 अपॉन में 3, ये हो गया आपका 7 इंटू 14 प्लस 14 28।
सॉल्व कर दोगे आ जाएगा 4312 अपॉन में 3, डिवाइड कर दो आएगा 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब। सरफेस एरिया वॉल्यूम का नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाटर इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ अ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इन अ क्यूबिकल ब्लॉक व्हिच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 44 मीटर वाइड। In what time will the level of the water in pond rise by 21 centimeter? What should be the speed of water if the rise in water level is to be attained in 1 hour? देखो 1 आवर में कितना अटेन करेगा। सबसे पहले पाइप दे रहेगा, पाइप से पानी जो है किसमें जा रहा है, ये क्यूबिकल ब्लॉक में जा रहा है, ठीक है। इसका डायमीटर कितना दे रखा है पाइप का 14 सेंटीमीटर। तो अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में चेंज कर लेना क्योंकि सारी चीजें क्यूबिकल ब्लॉक में मीटर में दे रखी है, तो ये हो जाएगा 0.07 मीटर। में स्पीड रेट ऑफ फ्लो कितना दे रखा है 15 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं मिनट में निकाल दूं, सॉरी मीटर में निकाल दूं तो 15 इंटू 1000 हो जाएगा, तो ये हो गया 15,000 मीटर पर आवर, ठीक है। अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू अ पाइप इन 1 आवर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, सिलेंडर में पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है 0.07 इंटू 0.07, और ये कितना है 15,000 मीटर, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो क्या होगा 15,000 मीटर पर आवर है ना, एक घंटे में वो इतना चल रहा है, इतना मीटर फ्लो कर रहा है, तो 15,000, तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व कर दोगे 0.01 मल्टीप्लाई करोगे आप आएगा ये 231 मीटर क्यूब। अब देखो ये तो इसका आ गया वॉल्यूम वाटर फ्लो थ्रू पाइप। इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक भी निकालेंगे पहले। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक ये कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, लेंथ कितनी 50 मीटर इंटू, अब ये कितना दे रखा 21 सेंटीमीटर दे रखा है, 21 सेंटीमीटर राइज करेगा मतलब, तो ये और ब्रेथ कितनी दे रखी है 44, तो 50 इंटू 44 इंटू 0.21, ये सेंटीमीटर में था मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक 50 इंटू 44 इंटू 0.21, सॉल्व कर दो कितना आएगा 2200 मल्टीप्लाइड बाय 0.21 मल्टीप्लाई करो कितना है 462 मीटर सेंटीमीटर, सॉरी मीटर क्यूब। अब आपको निकालना है टाइम, बताना है, तो टाइम क्या बोल रहा है, अब 1 आवर में कितना अटेंड हो जाएगा, आगे क्या बोल रहा था, इन व्हाट टाइम विल बी द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड राइज बाय 21 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू अ पाइप। तो ये आ गया आपका 462 अपॉन में 230, कितना आ गया 2 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय ए हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर, और उसके ऊपर क्या है हेमिस्फीयर है, सराउंडेड बाय हेमिस्फीयर, तो इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, इसकी क्यूब की साइड के बराबर होगा, मतलब डायमीटर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब मुझे इसका सरफेस एरिया बताना है, मतलब सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और क्या हो जाएगा प्लस टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकल जाएगा TSA ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा 6 इंटू ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो ये तो हो गया 6 इंटू 7 का स्क्वायर, और उधर 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं, तो ये हो गया 6 इंटू 49, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 22/7, रेडियस कितना है 7/2 इंटू 7/2,
ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 11 22, तो ये कितना आ गया 6 9 जा 54, कैरी गया 5 6 4 24 24 25 26 27 20 29 294, और ये हो गया आपका 11 इंटू 7 77/2, तो 294 प्लस 2 3 जा 6 2 8 जा 16.5 आ जाएगा आपका 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेडियस एंड द बेस ऑफ हाइट ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:3। तो मैंने लेट कर लिया कि रेडियस कितना है मेरा 2x और हाइट कितनी है 3x। वॉल्यूम दे रखा है उसने 161 सेंटीमीटर क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर पूछ रहा है। तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होता है। पहले यहाँ से वैल्यूज निकालेंगे रेडियस और हाइट की, तो 161 सेंट, और ये हो गया आपका पाई 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू कितनी है आपकी 2x इंटू 2x और इंटू 3x। तो ये कैंसिल करोगे आप 3 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा 539 पे, 11 2 जा 22, 11 4 जा 40, ये हो जाएगा 49, तो मल्टीप्लाई होगा 49 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ मैं से, और ये एक्स क्यूब यही छोड़ दो क्योंकि पहले एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा 49 को 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7/2। अब रेडियस कितना हो जाएगा 2 इंटू 7/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी आ जाएगी 3 इंटू 7/2 मतलब 3 7 21/2 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पूछ रहा है, तो क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर होता है, तो 2 इंटू 22/7, रेडियस की वैल्यू 7 है, और एच प्लस आर मतलब 21/2 प्लस 7, ये 7 से 7 तो कैंसिल हो गए, 22 इंटू 2 44 हो जाएगा ये आपका, और जब यहाँ एलसीएम लगोगे तो 21 प्लस 14 अपॉन में 2, 2 से कैंसिल करोगे 22 पे कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपका 22 इंटू 3 आ रहे 4 और 1 5 2 और 1 3, 35 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आएगा आपका 2 5 10 2 3 6 7 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हीप ऑफ राइस इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ बेस डायमीटर 24 मीटर एंड हाइट 3.5 मीटर। तो डायमीटर दे रखा है 24 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका 12 मीटर, और हाइट दे रखी है आपको 3.5 मीटर। पहला बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइस, वॉल्यूम ऑफ द राइस बताना है मतलब, तो किस शेप में है ये इन द फॉर्म ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ राइस कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, और आर कितना रेडियस 12 मीटर, 12 इंटू 12 इंटू, और हाइट कितनी है 3.5, कैंसिल करोगे 0.5 पे कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ से 3 4 से 12, ये हो गया 22 इंटू 12 इंटू 0.5, ये हो जाएगा आपका 6, और ये 22 इंटू 4 4 टू 8 4 टू 8 इंटू 6, तो आपका आ गया ये 528 मीटर क्यूब। नेक्स्ट बोल रहा है हाउ मच कैनवास क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हीप, तो कितना कैनवास क्लॉथ लगेगा हीप को कवर करने के लिए, तो मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन बताना है मुझे, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए मुझे स्लांट हाइट चाहिए, तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है L = r² + h², r की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ 12 है, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, और h का स्क्वायर मतलब 3.5 का स्क्वायर हो गया आपका 12.25, तो ये आ जाएगा आपका 156.25, तो ये हो गया आपका 12.5 मीटर। अब एरिया निकालना है मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकलेगा कैनवस के लिए, तो क्या होता है पाई आर एल, सॉल्व कर दोगे पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है आपका 12 था, और स्लांट हाइट कितनी है 12.5, सॉल्व कर दो कितना आ जाएगा 471.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये सीबीएसई 2024 में ही आया हुआ एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ जूस सेलर वाज सर्विंग द कस्टमर यूजिंग अ ग्लास एज शोन इन फिगर, ये ग्लास बना हुआ है, देखो सिलेंड्रिकल ग्लास है, लेकिन यहाँ से एक हेमिस्फेरिकल एंड उठा हुआ है, रेस पोर्शन बाय द विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, जिससे ग्लास की जो कैपेसिटी है वो कम करी जा रही है। तो इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, जो टोटल हाइट है ग्लास की वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है,
फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी एंड एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। अगर मैं अपेरेंट कैपेसिटी की बात करूं तो टोटल ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकाल देंगे। तो यहाँ पर आपको रेडियस कितना दे रखा है, द इनर डायमीटर दे रखा है, डायमीटर आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, पहले मुझे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, तो एक्चुअल कैपेसिटी निकल जाएगी, सॉरी अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास। तो अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास क्या हो जाएगी, सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 यूज करनी है, आर कितना है मेरा 5/2 इंटू 5/2 और हाइट कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 2 5 से 10 और ये कैंसिल हो गया 1.57, मल्टीप्लाई कर दोगे 196.25 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा ये। अब क्या निकालनी है मुझे, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। एक्चुअल कैपेसिटी है कितनी, कितना आ रहा है उसके अंदर जूस, तो ये क्या हो जाएगा सिलेंडर वाले में से, मतलब एक्चुअल अपेरेंट कैपेसिटी में से हेमिस्फेरिकल पोर्शन को माइनस कर देंगे, मतलब 196.25 माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 196.25 इंटू 2/3, पाई की वैल्यू 3.14 आपकी, और आर क्यूब कितना हो गया 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका 1.57, एक 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया 1.57, ये माइनस आना था 196.25 माइनस 1.57 इंटू 5 5 25, 25 इंटू 5 125, और ये 3 इंटू 2 से कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको 196.25 माइनस 32 पॉइंट, इसे मल्टीप्लाई सॉल्व करके 32.7, तो 163.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है। जो सारे मैंने क्वेश्चंस कराए, उसके अलावा एनसीईआरटी के ये क्वेश्चंस आपको और करने हैं, इसकी वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। एक्सरसाइज 12.2 में से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7 एंड 9, और 12.2 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, और एग्जाम्पल्स करने हैं आपको 2, 4, 6 एंड 7। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने कराए हैं वो आप लोगों को सारे क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू।